नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं दुष्टुर उपाध्याय। अजीत डोभाल ये उस शख्स का नाम है जिनसे पाकिस्तान की ख्याल सेना समेत वहां की आतंकी तंजीमें खौफ खाती हैं, क्योंकि अजीत डोभाल भारत के वो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं जिन्होंने अपनी रणनीतियों से दुश्मनों के मंसूबों पर कई बार पानी फेरने का काम किया है। जब भी पाकिस्तान जैसे आतंकी देश ने भारत की तरफ आंख उठाने की कोशिश की, उसे तभी तगड़ा जवाब दिया। अजीत डोभाल का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 8 साल से फरार कश्मीर घाटी में हिजबुल के टॉप कमांडर रियाज नायकू को मार गिराना राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के ऑपरेशन जैकबूट की ही एक बड़ी सफलता है। इसी के साथ अजीत डोभाल का ऑपरेशन जैकबूट भी पूरा हो गया, जिससे उन्होंने घाटी में आतंकवाद को खत्म करने के लिए पिछले साल अक्टूबर महीने में शुरू किया था। इस ऑपरेशन के निशाने पर आखिरी आतंकी रियाज नायकू ही था। उसकी मौत के बाद अजीत डोभाल का ऑपरेशन जैकबूट 2 भी पूरा हो गया। जानकारी के मुताबिक एनएसए अजीत डोभाल ने घाटी में आतंक फैलाने वाले बड़े आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन जैकबूट शुरू किया था। इसे उस समय लॉन्च किया गया था जब जम्मू और कश्मीर के पुलवामा, कुलगाम, अनंतनाग और शोपियों में आतंकवादियों की ओर से आजाद इलाका घोषित किया जाने लगा था। इसमें बुरहान वानी के ग्रुप में कई कश्मीरी आतंकी शामिल थे। इन सभी ने मिलकर कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को तेज करने की साजिश रचनी शुरू कर दी थी। बता दें कि इस ऑपरेशन की सफलता के पीछे अजीत डोभाल के वो डोभाल एसेट्स काम आए हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि उनकी जानकारी सेना के जवानों तक को नहीं होती है। वो डोभाल को खुफिया जानकारी मुहैया कराते हैं। डोभाल ने जैकबूट 1 और जैकबूट 2 में शामिल अधिकारियों को खुद चिन्हित किया था। सेना में ये बात चलन में है कि ऐसे लोगों को डोभाल के आंख और कान कहा जाता है। इन्हीं की मदद से डोभाल ने ऑपरेशन को पूरा किया है। पुलवामा हमले के बाद ऑपरेशन जैकबूट लाया गया था। इसमें खास कमांडरों को टारगेट करने का लक्ष्य रखा गया था। जैकबूट के पहले चरण में करीब 104 आतंकियों को मार गिराया गया था। जैकबूट 1 के दौरान 2004 से 2016 या इससे पहले सक्रिय हुए सभी मोस्ट वांटेड आतंकी कमांडर मारे गए थे और कुछ पाकिस्तान भाग गए थे। वहीं रियाज नायकू एंड जिहादी कंपनी धारा 370 के खात्मे के बाद दूसरे राज्य के श्रमिकों, ट्रक चालकों और सेब व्यापारियों को अपना निशाना बनाती थी। आतंकवादियों ने दक्षिण कश्मीर के 4 जिले पुलवामा, कुलगाम, अनंतनाग और शोपियों को आजाद घोषित कर दिया था, जिसके बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने उन जगहों का दौरा कर ऑपरेशन जैकबूट की नींव डाली। जैकबूट 2 में दक्षिण कश्मीर में सक्रिय आतंकवादियों को 2 वर्गों में रखा गया। पहले वर्ग में उन लोगों को रखा गया जो पूरे दक्षिण कश्मीर में सोशल मीडिया के जरिए आतंकी गतिविधियां चला रहे थे। दूसरे वर्ग में वो लोग शामिल थे जो कमांडरों के आदेश पर वारदात अंजाम दे रहे थे और अपने अपने इलाके में पोस्टर बॉय बन रहे थे। और इसी के तहत त्राल में हमाद खान, बुरहान, कोका, आसिफ और लतीफ दास जैसे आतंकवादियों को मार गिराया गया था। बुरहान वानी गैंग के सफाई के बाद रियाज नायकू मोस्ट वांटेड बन चुका था। उसे पकड़ने के लिए काफी कोशिशें की गई। पहले उसके ओवरग्राउंड वर्कर नेटवर्क को नेस्तनाबूद करते हुए उसके 30 खबरियों को पकड़ा गया। साथ ही उसके सभी प्रमुख ठिकानों को भी नष्ट किया गया ताकि वो छुपने की अलग जगह ढूंढे। और फिर ठिकाने नष्ट होने के बाद वो अपने गांव, अपने परिवार से मिलने गया और यहीं वो सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के ऑपरेशन जैकबूट के जाल में फंस गया, जिसके बाद उसे कुत्ते की मौत मार गिराया गया। दरअसल 80 के दशक से भारत की सुरक्षा के लिए जितने भी ऑपरेशन चलाए गए, अब 75 साल की उम्र के हो चुके डोभाल उन सभी में शामिल रहे हैं। भारतीय खुफिया प्रतिष्ठान में डोभाल की प्रसिद्धि इस कारण से भी है कि अपने शुरुआती दिनों में एजेंसी के अंडर कवर एजेंट थे और 7 साल तक पाकिस्तान में सक्रिय रहे। वे पाकिस्तान के लाहौर शहर में एक पाकिस्तानी मुस्लिम की तरह रहे। भारतीय सेना के एक महत्वपूर्ण ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान उन्होंने एक गुप्तचर की भूमिका निभाई और भारतीय सुरक्षा बलों के लिए महत्वपूर्ण खुफिया जानकारी उपलब्ध कराई, जिसकी मदद से सैन्य ऑपरेशन सफल हो सका। जेम्स बॉन्ड के नाम से मशहूर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की आतंकियों के खात्मे वाली चाणक्य नीतियों को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। जय हिंद, जय भारत।